नेक्स्ट देखिए जी, सीबीएसई का न्यूमेरिकल है। पहले आपको ये पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ जब हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लग जाता है तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दिया, R1 रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज़ में लगा दिया। उसकी रेंज क्या होगी, V वोल्ट। वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर पाएगा। अब उसके बाद उसने बोला अगर उसके साथ R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में, तो फिर उसकी रेंज ये हो जाएगी V.2 वोल्ट हो जाएगी। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जब वोल्टमीटर की रेंज क्या हो जाएगी, जो वोल्टमीटर फॉर्म्ड होगा उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में फाइंड करनी है, R1 और R2 आना चाहिए उस आंसर में। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी किस रेजिस्टेंस की, जी रेजिस्टेंस। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसका आंसर भी किस टर्म में आना चाहिए, R1 और R2 में। अब सॉल्यूशन में देखिए, ये फार्मूला है इसका वोल्टेज का। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हो, V=IR। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए R1 आ गया, रेंज क्या थी इसकी, V वोल्ट। और सेकंड रेंज क्या थी, V/2। V की जगह V/2 आ जाएगा। इसके लिए रेजिस्टेंस क्या था, R2। R1 की जगह क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दोगे, V के साथ V क्या आ जाएगा, कैंसिल। 2 रेसिप्रोकल को ऊपर चला जाएगा, IG के साथ IG कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, G इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो G की वैल्यू जो है G आ जाएगी। G आंसर आ गया हमारे पास। फाइंड द रेजिस्टेंस G इन टर्म्स ऑफ R1 R2। G एक आंसर आ गया। अब दूसरा G कैलकुलेट करना है। इसके लिए रेंज क्या है, 2 वोल्ट। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 वोल्ट लिख देंगे। इसका रेजिस्टेंस जो है वो R3 लेट कर लेंगे। 2 वोल्ट रेंज के लिए R3 लेट कर लिया। अब इस इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 1 जो है ये वाली, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। ये डिवाइड कर दिया दोनों को, इसको और फर्स्ट वाली इक्वेशन को। IG के साथ IG कैंसिल, V के साथ V कैंसिल, ये आ जाएगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा। और R3 की वैल्यू निकाल लो, G इस तरफ माइनस हो जाएगा, ये बन गया। अब इस G की वैल्यू भी है हमारे पास, ये है वैल्यू उसकी, ये पुट कर देंगे वहाँ पे, ये पुट हो गई। अब ब्रैकेट को खोलोगे तो 2R1 और एक R1 J है, 3R1 बन जाएगा, -2R2 बन जाएगा। ये आंसर इसका आ जाएगा। ये दूसरी वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस की आ गई इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ये था आज का न्यूमेरिकल। थैंक यू।